हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पार्ट 4 ऑफ द इंटीग्रेटेड करंट अफेयर सीरीज़। अगर आपने पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको पहले देख लें। वो तीनों के तीनों पार्ट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से उन तीनों पार्ट्स को देख सकते हैं। इस इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जैसे कि आपने अगर 3 पार्ट देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम स्टैटिक को करंट से रिलेट करते हैं ताकि हमारे माइंड में माइंड मैप्स बन जाए, जिससे हमें रिवीजन में बहुत ज़्यादा इजी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आप वीडियो पे नहीं हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को 5 से 7 मिनट आप ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑक्यूपाइड द टॉप पोजीशन इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पे आने वाले स्टेट कौन से हैं। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1 या 2 सेकेंड के पॉज के बाद आई विल कंटिन्यू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। नाउ सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स कौन लॉन्च करता है। ठीक है, सो इन इंडिया इट इज़ लॉन्च बाय द नीति आयोग। ठीक है, अब नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इन द ईयर 2015। ये हमारा स्टैटिक कवरेज है, इसी तरीके से हम पूरी सीरीज़ को कवर करने वाले हैं। नीति आयोग हुआ था इस्टेब्लिश 2015 में। अगर मैं बात करूं चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, दैट इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जो अभी नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नीति आयोग के स्कोर की, तो इंडिया का स्कोर ओवरऑल 71 आया है। ठीक है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इंडिया का जो स्कोर है वो 71 आया है। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूँ ग्लोबल एसडीजी में, तो वो आई है फिनलैंड की। एंड इफ़ अगर मैं बात करूँ इंडिया की तो 63.9 है, 71 इंडिया का स्कोर आया है ना। नीति आयोग एज स्पेसिफिक मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में टॉप परफॉर्मिंग जो स्टेट्स हैं वो हमारे हैं उत्तराखंड एंड केरला। उत्तराखंड एंड केरला। अगर मैं वर्स्ट या लास्ट स्टेट्स की बात करूं तो उसमें आ जाते हैं बिहार, झारखंड एंड नागालैंड। टू बी स्पेसिफिक, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बीपीएस एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर मैं स्कोर बताऊं आपको बिहार का, तो ये 57 स्कोर है। ठीक है, स्कोर 57 है बिहार का। तो टॉप स्कोरर कौन से हैं? टॉप स्कोरर हमारे उत्तराखंड एंड केरला है। इसका आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ स्टैटिक पार्ट का देख लेते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर मैं एसडीजी गोल्स की बात करूं तो वो टोटल 17 गोल्स हैं। पहला गोल जो है हमारा SDG1, इसको या तो आप नोट कर लेना, नहीं तो अगर आप इसकी अगर PDF चाहिए आपको तो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। SDG1 इज़ नो पॉवर्टी। अगर सेकंड नंबर गोल की मैं बात करूँ, इट इज़ ज़ीरो हंगर, और ये याद होने चाहिए आपको क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। अगर मैं गोल 3 की बात करूँ तो इट इज़ गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। 5 इज़ जेंडर इक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट गोल है ये। जेंडर इक्वालिटी इज़ आवर 5th गोल। 6th की मैं बात करूं तो इट इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। गोल नंबर 10 की बात करूं तो इट इज़ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़। अगर मैं बात करूं गोल नंबर 13 की तो इट इज़ क्लाइमेट एक्शन। If I talk about goal number 16, it is peace, justice and strong institution. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन में हमने देखा नीति आयोग के बारे में, ग्लोबल स्कोर देखा एंड SDG 17 जो गोल्स हैं वो भी हमने इसमें देख लिए।
इसको आप ज़रूर एक बार रिवाइज कर लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट गेवरा एंड कुसमुंदा। गेवरा एंड कुसमुंदा माइंस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ आर इन विच स्टेट। तो ये गेवरा एंड कुसमुंदा माइंस कौन से स्टेट में है? नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट गेवरा एंड कुसमुंदा माइंस, तो गेवरा, एक चीज़ नोट करना, इज द सेकेंड लार्जेस्ट माइन एंड कुसमुंदा इज द फोर्थ लार्जेस्ट। एंड ये दोनों की दोनों माइंस जो है वो छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। अगर मैं बात करूं टॉप सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ माइंस आर इन इंडोनेशिया। ठीक है, यूएसए में देयर इज़ अ फेमस माइन नोन एज थंडर माइन, पूरा मतलब ब्लैक थंडर माइन। ना अगर मिनरल सोर्सेज की मैं बात करूं तो इंडिया में इफ़ स्पेसिफिकली से अबाउट कोल, ये दोनों की दोनों जो माइंस हैं दीज आर कोल माइंस। गेवरा अभी बताया सेकेंड लार्जेस्ट कोल माइन एंड कुसमुंदा इज़ दी फोर्थ लार्जेस्ट कोल माइन। कोल की अगर मैं बात करूं इंडिया के टर्म्स में, तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का इंडिया, एंड इंडिया के पास फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं कोल के। इफ़ आई टॉक अबाउट द रीन्यूएबल एनर्जी, तो इंडिया का थर्ड रैंक है ग्लोबली। नाउ टू स्पेसिफिक, अभी लिथियम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। लिथियम जो है वो कर्नाटका में मिलता है, प्रोमिनेंट रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इज़ इन कर्नाटका। अगर मैं बात करूँ लिथियम ट्रायंगल के बारे में, तो चाइल, बोलीविया, अर्जेंटीना, ये तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लिथियम ट्रायंगल। तो ये लिथियम ट्रायंगल भी आपको पता होना चाहिए, ये भी न्यूज़ में रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। R21 मैट्रिक्स या मैट्रिक्स एम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ अ, व्हाट इज़ R21? सो R21 इज़ अ वैक्सीन एंड इट इज़ अ वैक्सीन ऑफ मलेरिया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट कंट्री की बात करूं टू एडमिनिस्टर ये मलेरिया की वैक्सीन, इट इज़ कोट डे आइवोरे, दिस इज़ एन आइलैंड। इन्होंने एडमिनिस्टर किया है R21 या मैट्रिक्स एम वैक्सीन विच इज़ रिलेटेड टू मलेरिया, एंड दिस R21 वैक्सीन इज़ डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट। ये सेम इंस्टीट्यूट है जिसने इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन जो थे वो लेके आए थे। ठीक है, एंड कोवैक्सीन इन इंडिया वॉज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। विच कंट्री हैज़ ऑर्डर्ड किलिंग ऑफ लैक ऑफ इंडियन हाउस क्रोज? कौन सी कंट्री ने अभी, ये इस तरह के ना वेग और बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, दैट इज़ वाई मैंने इसको इंक्लूड किया है इसमें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा कॉन्गो ने। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। फाकलैंड आइलैंड, गिब्राल्टर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ आर इन विच ओशियन? तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो ये पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो फाल्कलैंड आइलैंड एंड गिलबर्ट्रार ये कहाँ हैं? तो ये अटलांटिक ओशन में है। अटलांटिक ओशन से अगर मैं और बात करूँ तो अटलांटिक ओशन में और क्या क्या है, लेट्स सी। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आप याद रखेंगे। सबसे पहले तो सरगासो सी है, दिस इज़ इन अटलांटिक ओशन। सेकेंडली स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, ये भी न्यूज़ में रहा है, एंड दिस कनेक्ट्स अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो वो
गिब्राल्टर अभी हमने देखा, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रेट, एंड ये किसको कनेक्ट करती है? अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है ये मेडिटेरेनियन सी से। अगर आपको ये जानना है कि मेडिटेरेनियन सीज़ की बॉर्डर, और मैं डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट सीज़ की बॉर्डर को मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो में बहुत सारी कंट्रीज़ का डिस्कस कर लिया है, तो आप पहले वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, गिब्राल्टर स्टेट कनेक्ट करती है अटलांटिक सी को मेडिटेरेनियन सी में, और इट इज़ अ बाउंड्री बिटवीन मोरक्को एंड स्पेन। आई होप facts about Atlantic Ocean are clear. Now let us see about some information about the Indian Ocean. Indian Ocean काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है तो देखते हैं। कोको आइलैंड की अगर बात की जाए तो कोको आइलैंड भी इंडियन ओशन में है। रिसेंटली चैगोस आइलैंड भी न्यूज़ में रहा है। ठीक है, इसकी अथॉरिटी या सोवरेनिटी पहले यूके के पास थी, बट लेटर इट वाज गिवन टू मॉरिशियस। ठीक है, तो चैगोस आइलैंड भी हमारा इंडियन ओशन में है। अगर मैं बाकी बात करूं तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का स्ट्रेट विच कनेक्ट्स अंडमान सी टू साउथ चाइना सी, दिस इज ऑल्सो इन इंडियन ओशन। Nextly, Bab el-Mandeb, this is an important strait in the Indian Ocean region. This connects Red Sea with Gulf of Eden. ठीक है, and this Red Sea later connects to Indian Ocean. That is why ये linkage बनता है इसका इंडियन ओशन से। तो मैंने बैब एल-मंडेब के बारे में भी बता दिया आपको। ठीक है, so this is the most important point regarding this question. अगर आपको याद था तो आपने रिवाइज कर लिया होगा, अगर आपको याद नहीं था तो इससे आपने देख लिया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इलेक्ट द जजेस थ्रू वोट? आई होप कि आपने ये ट्राई कर लिया होगा। करेक्ट आंसर इसका हमारा मेक्सिको है। अगर मैं अर्जेंटीना की बात करूं तो अभी हमने देखा था अर्जेंटीना से क्या रिलेटेड है, तो लिथियम ट्रायंगल रिलेटेड है। कौन कौन सी 3 कंट्रीज़ थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो अर्जेंटीना थी, देन बोलीविया थी, एंड लास्ट में चाइल थी। ठीक है, लिथियम ट्रायंगल की तरह ही एक और ट्रायंगल है जिसको ओपियम ट्रायंगल बोलते हैं या गोल्डन ट्रायंगल भी बोला जाता है। ये कौन सी कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, तो ये हमारा पड़ता है लाओस, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, आई होप दिस विल बी क्लियर। ब्राज़ील की अगर मैं बात करूं तो ब्राज़ील से रिलेटेड फैक्ट ये है कि ब्रिक्स की समिट 2025 की ब्राज़ील में होने वाली है। अगर मैं बात करूं ब्रिक्स 2024 की, तो ये समिट अभी रिसेंटली हुई है रशिया में, रशिया के कज़ान में, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ब्राज़ील के बारे में दूसरी करंट अफेयर्स की बात करूं तो यूएन रेफ्यूजी प्राइज़ मिला है, किनको मिला है, तो सिस्टर रोज़िता मिलेसी को, ये भी ब्राज़ील से हैं। अगर मैं ब्राज़ील की बात करूं तो ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, शुगर केन, तो इसीलिए ब्राज़ील भी हमारा इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको करंट अफेयर्स आपको रिवाइज हो गई होगी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। हु वॉज द चीफ ऑफ हमास हु वॉज किल्ड रिसेंटली बाय इज़राइल? हमें अभी पता है कि इज़राइल एंड फ़लस्तीन के बीच में वॉर चल रहा है, फ़लस्तीन में भी बेसिकली हमास के बीच में वॉर चल रहा है। तो इस वॉर को जो हमास के चीफ था वो मारा गया था, उस चीफ का नाम क्या था? सो द करेक्ट आंसर इज़ इस्माइल हानिया। आई होप आपने ये सही बताया होगा।
एंड अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना, एंड ये भी बताना कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। नाउ बिफोर डिस्कसिंग रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस लेट मी टेल यू अ थिंग, इज़राइल वॉर से रिलेटेड। देखो, जो हमास ने अटैक किया था इज़राइल पे, ठीक है, दिस वॉज नोन एज ऑपरेशन अल अक्सा मॉस्क। जो हमास ने अटैक किया था इज़राइल पे, जब इज़राइल ने अटैक किया था हमास पे, तो दिस वॉज नोन एज ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक है, ये दो ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर मैं बात करूँ सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन हमारा है इब्राहिम रईसी। ठीक है, तो इब्राहिम रईसी कौन है? सो ही वॉज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। अब मैं इनकी बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हुई थी, हेलीकॉप्टर क्रैश में। ठीक है, जिसके पीछे यूएसए का हाथ माना जा रहा है। दैट इज़ वाई इब्राहिम रईसी इज़ इम्पॉर्टेंट। इनका पूरा नाम ये है। ना अगर मैं बात करूँ रिसेंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान की, तो उनका नाम है मसूद पेजेश्किन। ठीक है ना, कासिम सुलेमानी का नाम आपने सुना होगा, और ये कासिम सुलेमानी कौन है? तो कासिम सुलेमानी वॉज द हेड ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ ईरान। ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, दिस वाज कंसिडर्ड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय यूएसए। ठीक है, तो इनको भी अभी मारा गया था लास्ट ईयर, तो कासिम सुलेमानी वो हैं। अब एलेक्सी नवलानी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये जो हैं, ये वॉज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, जिनकी जेल में डेथ हुई थी रशिया में। दैट इज़ वाई इनका नाम भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। जो रशिया में 2011 के टाइम पे स्नो रेवोल्यूशन हुई थी, वहाँ से ये इमर्ज हुए थे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि स्नो रेवोल्यूशन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा रशिया। आई होप कि द फैक्ट्स आर क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फाइव आइज अलायंस। आई होप कि आपने अपने मन में इसका आंसर ऑलरेडी बता लिया होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं फाइव आइज अलायंस है क्या। ठीक है, ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है, इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस। नाउ सेकेंडली, कौन कौन से मेंबर्स हैं इसमें? अब जैसे नाम हमें बता रहा है 5, तो 5 मेंबर्स हैं इन टोटल। मेंबर्स का नाम क्या है? यूके है, यूएसए है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, एंड देन लास्ट में हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सो दीज ऑल कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ फाइव आइज अलायंस। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है इज़ नॉट, तो इज़ नॉट हमारा साउथ कोरिया हो जाएगा, कि साउथ कोरिया इज़ नॉट अ मेंबर। ठीक है, न्यूजीलैंड से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखना कि प्लेन लैंग्वेजेस एक्ट पास हुआ था रिसेंटली। सेकेंडली अगर मैं बात करूं, तो मारोरी ट्राइब ये जो है, ये न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड की ट्राइब्स है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल एआई समिट ऑफ 2024 वाज हेल्ड इन। अब ग्लोबल एआई समिट कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी हैदराबाद विच इज़ नाउ तेलंगाना में, तेलंगाना की कैपिटल। यहीं पे अगर एक डिफरेंट बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है, ग्लोबल एआई समिट मैंने आपको बताया कि ये हैदराबाद में कंडक्ट हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँगा ग्लोबल इंडिया एआई समिट, तो ये समिट हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं न्यू दिल्ली से रिलेटेड कुछ समिट्स की बात बताऊं, तो न्यू दिल्ली में हुई है क्रिटिकल
मिनरल समिट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये भी हमारी कंडक्ट हुई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं तो 18th G20 समिट 2023 की दिल्ली में हुई है, ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट इफ़ आई टॉक इंटरनेशनल सोलर अलायंस की समिट भी दिल्ली में कंडक्ट होने वाली है नवंबर के मंथ में, मतलब इसी मंथ होने वाली है। नेक्स्ट फोर्थ ग्लोबल बायो इंडिया समिट, ये भी समिट होने वाली है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो these are some of the most important summits that are going to be held in New Delhi. If I talk about Mumbai, तो let's see some of the current affairs regarding Mumbai. 27th National Conference on E-Governance, ये कंडक्ट हुई है हमारी मुंबई में। मुंबई से रिलेटेड दो और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। लॉन्गेस्ट सी ब्रिज की अगर मैं बात करूं तो ये मुंबई में है, अटल न्याय सेवा सेतु, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं लॉन्गेस्ट टनल की बात करूं तो ये भी मुंबई में बन रही है, बोरीवली थाने टनल इसका नाम है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। Now let us move to the next question. Question number 56 है हमारा, Who hosted the 64th meeting of the International Sugar Organization? तो ये समिट होस्ट की है हमारे इंडिया ने, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1968, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगर मैं बात करूं इसके हेड क्वार्टर की, तो इसका हेड क्वार्टर लंदन में है। अब लंदन में एक और चीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट हेड क्वार्टर है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेड क्वार्टर हमारा लंदन में ही है। प्रेजेंटली अगर मैं इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो अराउंड 67 मेंबर्स हैं ना। बाकी ऑप्शन में मैंने ब्राज़ील को रखा है, तो ब्राज़ील को इसलिए रखा है क्योंकि आई वॉज गोइंग टू टेल यू अबाउट दी अमेज़न फॉरेस्ट, कि अमेज़न फॉरेस्ट कौन कौन सी कंट्री में आते हैं। सो हम शुरू करेंगे, सबसे ज़्यादा पार्ट जो अमेज़न फॉरेस्ट का है वो ब्राज़ील में है, सेकंड कम्स पेरू, देन हमारा बोलीविया, फोर्थ इज़ इक्वाडोर, फिफ्थ इज़ वेनेजुएला। देखो ब्राज़ील के बाद ये सारे जो है ना वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं है, तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो वेनेजुएला का ब्राज़ील का आता है। देन फिफ्थ हमने देखा कि इट इज़ वेनेजुएला, देन देर इज़ कोलंबिया, देन इज़ फ्रेंच गियाना, देन इज़ गियाना, नाइन्थ में हमारा सुरीनाम। तो टोटल 9 कंट्रीज़ हैं जो कवर करती हैं अमेज़न फॉरेस्ट को। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, आई गेस। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट्स का, तो किनको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज़ किशोर मकवाना। अगर मैं बात करूं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की, तो दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, विच इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंट करता है। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो इट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ।
बाकी अगर मैं बात करूँ राकेश मोहन जी की, तो राकेश मोहन जी जो है अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल, ये इसके चेयरमैन बने हैं। संजीव खन्ना की अगर मैं बात करूं तो संजीव खन्ना हैज़ बिकेम द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1987। ठीक है, तो इसके नालसा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो भी देख लो। नालसा के चेयरपर्सन इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। नो, एक हमारा रह गया नवफ सलाम। तो हु इज़ नवफ सलाम? ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में है, हेग, नीदरलैंड। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Asia's largest civil aviation expo, Wings India, was held at. तो Wings India is the largest civil aviation expo. तो it was held in हैदराबाद। हैदराबाद में भी बेगमपेट एयरपोर्ट है, वहाँ पे कंडक्ट किया गया था। अगर मैं बात करूँ यहाँ कंडक्ट होने के बाद बेस्ट एयरपोर्ट का नाम डिक्लेयर किया गया था, तो बेस्ट एयरपोर्ट्स की मैं बात करूं तो 2 एयरपोर्ट्स को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। एक तो आज IGI एयरपोर्ट दिल्ली का, देन सेकेंडली है बेंगलोर का केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, नाउ IGI एयरपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि IGI एयरपोर्ट को अभी रिवॉर्ड मिला है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन स्टेटस का, जो है वो रिवॉर्ड मिला है टू दी IGI एयरपोर्ट दिल्ली। आई होप दिस फैक्ट इज़ क्लियर नाउ। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब PM आशा स्कीम इज़ अंडर विच मिनिस्ट्री? सबसे पहले तो मैं आपको PM आशा स्कीम के बारे में बताता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू कवर इट इन वेल डिस्क्राइब्ड मैनर। सो दिस, सबसे पहले इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट, तो इसके 4 कंपोनेंट हैं। रिसेंटली अभी जो 2 कंपोनेंट थे, विच वॉज प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया है। अब टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं एंड दिस इज़ रूल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इफ़ आई टॉक अबाउट मोर स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की अगर मैं स्कीम्स की बात करूं तो कुछ स्कीम्स के नाम मैं आपको बता देता हूं, अगर एग्ज़ाम्स में आते हैं तो आप उसको सही कर सकते हो। PM किसान स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है। नेक्स्ट PM फसल बीमा योजना, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है। थर्डली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दिस ऑल्सो कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, इससे भी रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स बताता हूँ। फेम इंडिया, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम है और फेम का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। दिस इज़ फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फेम इंडिया इज a स्कीम, सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की अगर मैं स्कीम्स की बात करूं तो इनकी स्कीम्स को भी आप देख लो। सबसे पहले तो है अटल वयो
अभ्युदय योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म अव्यय है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो श्रेष्ठ स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है, ये श्रेष्ठ स्कीम भी जो है दैट इज ऑल्सो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड की, तो एक उज्ज्वला योजना है, पोषण अभियान है। अब पोषण माह कब मनाया जाता है? दिस इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, थर्ड स्कीम की अगर मैं बात करूं तो पीएम मातृ वंदना योजना, ये भी स्कीम जो है, ये भी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड की है। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 60। वाधवान पोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज इन विच स्टेट? तो वाधवान पोर्ट अभी रिसेंटली इसको एक मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया है, ये है हमारे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। ठीक है, टोटल 12 नंबर्स ऑफ मेजर पोर्ट्स हैं, और अगर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की बात बताऊं तो देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स विच कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, एंड 200+ माइनर पोर्ट्स हैं। सो दीज माइनर पोर्ट्स कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है। सो वाधवान पोर्ट अभी रिसेंटली जो है वो महाराष्ट्र में इसे बनाया गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़। कवच रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, तो कवच जो है इट इज़ रिलेटेड टू रेलवेज, इट इज़ अ ट्रेन प्रोटेक्शन डिवाइस। ना, अब रेलवेज की बात हो ही गई है तो इंडिया में जो है 4th लार्जेस्ट रेलवेज का नेटवर्क है, एंड रोडवेज की बात करूं तो 2nd लार्जेस्ट रोड्स का नेटवर्क है। रोड से रिलेटेड अगर मैं स्कीम की बात करूं तो भारत माला प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू रोडवेज। अगर मैं बात करूं सागर माला की तो दिस इज़ रिलेटेड टू पोर्ट्स या वाटरवेज। रेलवे से रिलेटेड अभी डेडिकेटेड फ्लाइट को DFC बनाया गया है, जो कि जिसमें कि डेडिकेटेड फ्रेट ट्रेन्स चलेंगी। इसका एक पैच तो शुरू भी कर दिया गया है। दिस एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब। ये हमारा ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड कॉरिडोर है, और एक नॉर्थ साउथ भी बनाया जा रहा है अभी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेलवेज इन इंडिया। लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़। वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड? सो इट वॉज हेल्ड इन नीदरलैंड। अगर मैं नीदरलैंड की बात करूं तो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, ये भी जो है वो नीदरलैंड में कंडक्ट हुई थी। सो लेट्स कीप दिस वीडियो, 30 मिनट का ही रखते हैं इसको। आगे की वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।